हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। अभी आज के इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक कैसे मोमेंटम हो सकता है। ये वीकली एनालिसिस वाला वीडियो है और इस वीक हम एक मतलब समझ लो एक डिसाइसिव मतलब एक तौर पर हम बोल सकते हैं कि अभी हमारा ट्रेंड डिसाइड होने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। इस वीडियो को मैं इसमें आपको सिर्फ लेवल के बारे में बताने वाला हूँ। किस प्राइस के ऊपर जाएगा तो क्या रिएक्शन मार्केट बताना चाह रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी पहले हम शुरू करते हैं। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा, मैंने आपको दिया था कि एक प्रोबेबिलिटी कि मार्केट को अगर रिवर्सल जाना है, क्योंकि इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया था। हमारे लो जो रेंज था लास्ट 8-9 मंथ का रेंज, तो उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे चुका था। ओके, तो ये बियरिश सिनेरियो था। ठीक है, इसका मतलब ये था कि अभी हम 2-3 महीने के लिए, मैं समझ लो जून का महीने में क्लोजिंग आया है, मतलब जुलाई अगस्त तक, मिनिमम जुलाई अगस्त तक हम यहाँ पर नीचे रह सकते हैं। मतलब किसके नीचे? 16,600 के नीचे, या फिर 16,800 अगर बहुत मतलब सही बोलो। ये जो रेंज था, ये क्या रेंज का, तो देखो क्लोजिंग आया था कि ना 16,600, वही 16,600 के नीचे हम रह सकते हैं। ठीक है, अगस्त तक। तो एक उसका एक एक्सेप्शन मैंने आपको दिया था कि इस वो एक ही केस में, मतलब समझ लो ये जो कैंडल बना है ये एक ही केस में फेल होगा अगर एनगल्फिंग कैंडल बन जाता है, बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, पर उसका भी मैंने आपको बोला था वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, उसका प्रोबेबिलिटी कम आता है। पर आपको एक सिनेरियो मैंने बताया था कि 1 जुलाई उसके लिए अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनना है तो 1 जुलाई का जो ओपनिंग होगा वो 30 जून के ओपनिंग के नीचे होना चाहिए। ओके, वो उस केस में बुलिश एनगल्फिंग बनेगा। बुलिश एनगल्फिंग मतलब क्या? जहाँ पर क्लोजिंग आया है उसके नीचे ओपनिंग होगा, देन उस केस में वो उसको एनगल्फ करेगा। ठीक है, तो 1 जुलाई का ओपनिंग भी गैप डाउन हुआ है। तो अभी क्या ये बुलिश एनगल्फिंग बन सकता है या नहीं बन सकता है, अभी समझ लो वही ये जो हफ्ता आने वाला है, ये हफ्ता प्लस मैं बोलूँगा, ये हफ्ते में अगर नहीं भी आता है उसका डिसीजन, वो नेक्स्ट हफ्ते के 2 दिन 3 दिन के अंदर में, समझ लो अभी टोटल 8 डेज के अंदर, नेक्स्ट 8 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाना है या फिर नहीं बनाना है। ठीक है, तो वही कोई बात नहीं है, मतलब अगर ऊपर जाने वाले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बाय कर सकते हैं। अगर नीचे भी आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऊपर ही शॉर्ट करेंगे। ठीक है, और ये मंथली कैंडल में अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि बुलिश एनगल्फिंग बनेगा या नहीं। हाँ, ये मतलब सिचुएशन के हिसाब से बना तो हुआ है, पर अभी 8 डेज जो मैं आपको बोला है, मतलब मैं आपको बोला हूँ उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना। मार्केट अभी 8 डेज के अंदर कर क्या रहा है अभी। ठीक है, 8 ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ। और मंथली कैंडल में वही बोल दिया, कुछ ऑब्जर्व करना है। वीकली कैंडल में देखेंगे तो मार्केट अभी एक मतलब समझ लो यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल बना लिया है। ठीक है, तो ये बस भी एक बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट में रह चुका है। तो अभी समझ लो यहाँ पर आपको एक मतलब इस हफ्ते एक रेंज बाउंड मार्केट दिख सकता है। आइदर मार्केट गिरेगा यहाँ से, ओके, आइदर गिरेगा, जिसका प्रोबेबिलिटी कम दिख रहा है यहाँ पर गिरने का। मतलब समझ लो जैसे यहाँ पर फॉल हुआ था, मार्केट एकदम से यहाँ से फॉल करेगा, और जो फॉल होगा बहुत बड़ा फॉल होगा, 15,800 तक भी मार्केट आ सकता है। ठीक है, अगर फॉल होता है तो मतलब यहाँ से 400 पॉइंट, तो अगर फॉल होता है तो 15,800 के नीचे मार्केट जा सकता है। या फिर अगर फॉल नहीं होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी अच्छा खासा दिख रहा है, कि मार्केट इस हफ्ते एक पॉज कैंडल बना सकता है। पॉज कैंडल मतलब इस जैसा कैंडल, जैसे ओपनिंग, मतलब ये समझ लो एक रेंज बाउंड मतलब मार्केट था, या फिर इस जैसा कैंडल, मतलब ऊपर कहते हैं मार्केट आपको कोई ऐसा ग्रीन कैंडल, बड़ा कैंडल नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा छोटा कैंडल आपको देखने को मिल सकता है, रेंज बाउंड अगर बोलूँगा, मतलब मार्केट ओपनिंग जहाँ से हुआ क्लोजिंग भी वहीं पर आके दे सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉज कैंडल थोड़ा बन सकते हैं, ऑब्जर्व करने के मार्केट में कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, और अभी हम डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में देखेंगे पूरा मोमेंटम। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर साइड बनाया है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं आपको जो उस फ्राइडे का वीडियो था उसमें मैंने आपको, सॉरी थर्सडे इवनिंग को वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको साइकोलॉजी पॉइंट बताए थे। तो अगर आपने उसको नहीं देखा प्लीज़ आई रिक्वेस्ट उसको देख लेना, आपको मार्केट का साइकोलॉजी पता चलेगा। क्योंकि ये समझ लो मार्केट हमेशा साइकोलॉजी के हिसाब से रिएक्ट करता है। ओके, सी मार्केट का साइकोलॉजी, अभी लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी क्या चल रहा है, प्लस लोगों का इमोशन अभी क्या कह रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। लोगों का मेजॉरिटी लोगों का इमोशन क्या कह रहा है, तो मार्केट हमेशा उसके हिसाब से चलता है। तो जो चलेगा हमें प्राइस में वो दिखेगा, वो चार्ट में हमें दिख जाएगा कैसे चलता है। तो अभी हिसाब से बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर ग्रीड थोड़ा उनके मन में आ चुका है कि अभी समझ ले बॉटम बन चुका है, मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी थोड़ा थोड़ा वो ग्रिड डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकता है ना मार्केट,
तो उसके लिए आइदर मार्केट यहाँ से गिरेगा, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से एक मतलब मार्केट यहाँ से गिरेगा तो ये प्रोबेबिलिटी उसका कम दिख रहा है यहाँ पर, या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट, जैसे मैंने बोला इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और रेंज बाउंड मतलब समझ लो ये जो हमारा हाई था 16275, आइदर मार्केट इसके ऊपर एक बार ज़रूर जाएगा। अगर मंडे को चला जाता है तो समझ लो जो मंडे का हाई है या फिर जो मंडे का भी हाई बनेगा, अगर मंडे को चला भी जाता है 275 के ऊपर, ठीक है, 270 ऊपर मतलब 300 भी हो सकता है, 10 पॉइंट से ऊपर या फिर 50 पॉइंट से ऊपर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, मार्केट एक बार इसके ऊपर जाना है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। जाने के बाद जो भी एक हाई बनेगा हो सकता है वो इस हफ्ते का टॉप हो। ठीक है, ये जो हफ्ते होने वाला है हो सकता है वो इस हफ्ते का टॉप हो। ठीक है, या फिर अगर वो टॉप नहीं बनाता है मंडे को तो समझ से यहाँ पर सिचुएशन हुआ था, मार्केट गैप डाउन खुला ऊपर गया, तो ऐसा कुछ डाउन साइड एक रेंज बन सकता है। ओके, मतलब समझ लो ऐसा डाउन साइड एक चैनल टाइप का रेंज बन सकता है, या फिर अगर हाई के ऊपर रहा तो वो एक यहाँ पर ऐसा सीधा एक चैनल मार्केट एक उसके अंदर रहेगा। मतलब समझ लो ये अप टू मिड बोल रहा हूँ ट्यूसडे तक, ट्यूसडे बोल रहा हूँ 3 डेज, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन तक की रेंज में रहने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। थर्सडे को हो सकता है वो गैप मतलब थोड़ा रेंज के नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, कहीं भी जा सकता है। ठीक है, और इसको अगर मैं लेवल के हिसाब से बोलूँगा तो निफ्टी को अगर ऊपर आना है तो इसके लिए समझ लो 16400 तक इसके पास रूम है। ठीक है, अगर ऊपर आता है तो 16400, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अगर फ्राइडे को मैंने आपको ऑब्जर्व किया था मार्केट अगर गैप अप खुल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो समझ लो मार्केट अभी बुलिश के साइड है। ओके, अगर वहाँ को नहीं गिरता है, मैंने आपको 2 लेवल दिया था 250 और एक दिया था निफ्टी में दिया था 16250 शायद दिया था, अब मुझे उतना याद नहीं, पर निफ्टी और बैंक दोनों के लिए दिया था। बैंक निफ्टी के लिए शायद दिया था 250 35 250, निफ्टी के लिए शायद 275 300 कुछ दिया था। ठीक है, तो उस लेवल के हिसाब से मार्केट उसको अभी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आइदर वो एक रेंज में बने जिससे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, तो अभी आप समझ लो मार्केट आपको पहले 3-4 दिन रेंज बाउंड दिखेगा। ओके, अपर साइड इसका जो रेंज है वो 16400 है, तो समझ लो 400 तक भी इसके पास रूम में जा सकता है, और डाउन साइड में बोलूँगा 16000 के भी नीचे जा सकता है। नीचे नहीं जाएगा, 16000 को जस्ट टच करेगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी भी दिख रहा है। और इसको अभी छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, और भी छोटे टाइम फ्रेम में, सॉरी आवली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है 16400, इसको मैं आपको फिबोनाची के हिसाब से बताता हूँ। अभी इसके मतलब रिट्रेसमेंट कहाँ पर बन सकते हैं, आइदर ही वो इसके हाई के आसपास आएगा भी 16285 300 पकड़ लो, 300 अगर भी आता ही है, अगर आ भी जाता है तो वही समझ लो 1623 जो मैं बोल रहा हूँ 38% की रिट्रेसमेंट। ठीक है, या फिर 5929 कहीं, मतलब समझ लो मार्केट एक रेंज के अंदर रह सकता है। अब ये रेंज जो बनेगा वो कैसे बनेगा हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हायर साइड में बोल सकता हूँ अभी 16300 400 के आसपास, पर डाउन साइड वो कितना रेंज होगा उसका प्रोबेबिलिटी मतलब अभी बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, पर 16000 के नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये जाए 38%। ठीक है, तो ये था वो, मतलब समझ लो रेंज, या फिर अगर गिरता है तो समझ लो 16750, ये जो हमारा एक 800 था, 800 के नीचे अभी इसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखोगे मार्केट ने हमें सेलर को फंसाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ लो हमारे लिए एक अभी ब्रेक इवन पॉइंट है 15800। तो 15800 की मार्केट नीचे मार्केट जिस भी दिन गया समझ लो हमारे लिए मार्केट सेल ऑन राइज हो गया, मतलब मार्केट जब भी सेल से ऊपर आएगा हमें यहाँ पर सेलिंग करना है। यहाँ पर 15800 तक मार्केट जहाँ भी आपको मिलेगा बाय करने की कोशिश करो, और मार्केट आपको मतलब समझ लो यहाँ पर मतलब अपसाइड के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा उसको देखो कि मार्केट अभी खो क्या रहा है। अब एक और बात, फिबोनाची के हिसाब से अगर हम एक और लेवल भी ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ मार्केट अभी रेंज भी बनेगा उसका, क्योंकि अगर हम पूरा जहाँ से फॉल आया था, ठीक है, अगर हम वहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे, देखो मार्केट अभी 16300 जो पॉइंट है इस हफ्ते के लिए 38% रिट्रेसमेंट आ रहा है। ठीक है, पूरा फॉल का, पर यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, मार्केट उसके ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट नहीं जा सकता है। ठीक है, पर क्लोजिंग आने का पॉसिबिलिटी थोड़ा कम दिख रहा है। ठीक है, क्लोजिंग 16300 के ऊपर एक दिन क्लोजिंग वो पॉसिबल थोड़ा कम है। अगर क्लोजिंग आ भी जाता है तो नेक्स्ट डे उसका फॉलोअप नहीं होगा।
ठीक है। फॉलो मतलब मार्केट फिर से उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तो 2 दिन से ज़्यादा क्लोजिंग नहीं आएगा 16300 के ऊपर। एक दिन अगर आ जाता है तो भी दूसरे दिन मार्केट गिर जाएगा, देन अगेन वो उस नीचे साइड रेंज में रहेगा। तो अभी समझ लो सेलर यहाँ पर सेल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक बार अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सेलर हायर लेवल पे मार्केट आ रहा है पर वो सेलिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखो तो बड़ा सा कैंडल बना था, अगर सेलर चाहते तो यहाँ से ला के मार्केट 16,000 नीचे यहाँ पर ला सकते थे। यहाँ पर लेवल भी था, रेजिस्टेंस भी था, पर सेलर नहीं ला रहे हैं। तो अगर सेलर नहीं ला रहे हैं तो मतलब इसका ये है, तो वो अभी थोड़ा मार्केट ऊपर साइड और भी जा सकते हैं, देन वो फिर से और ज़्यादा ऊपर से सेल करेंगे, ठीक है। तो अभी इसको अभी ध्यान में रखना कि मार्केट अभी क्या कर रहा है इस हफ्ते। थोड़ा अभी वॉच आउट वाला सिनेरियो होने वाला है। इधर वो रेंज में बना है, जैसे आपको बोला मैंने, तो वही 16,000 वो मैक्स टू मैक्स उसके लिए वो सपोर्ट बनेगा 38%, या फिर हाई जो बोल रहा हूँ मैं 300-350, ये हाई उसके रहेगा 300-350, डाउन साइड वो 16,000 के आसपास, मतलब उसका एक रेंज बन सकता है, ठीक है। 15,800 के नीचे आपको यहाँ पर समझ लो, आपका जो वो लाइन है 15,800 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो आपको समझ लो मार्केट वीक हो चुका है, देन वो गिरने वाला है यहाँ से। देन ये सारे बॉटम जो है मार्केट का ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, 15,200 ये सब। अभी एक मेन पॉइंट यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन का उनके दिमाग में आ रहा है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर गिरेगा, ठीक है। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। मेरे हिसाब से अभी तक इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अभी तक मतलब समझ लो अभी यहाँ से अगर जितना भी मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है, आपको अभी सेलिंग करना है। अभी मार्केट पॉजिटिव नहीं हुआ है, आपको मतलब समझ लो यहाँ पर ऊपर साइड आपको मतलब मैं लेवल अगर बताऊँगा आपको 16,400 जो अगर एक लेवल था, ठीक है, 16,400 जो लेवल था उसके ऊपर मार्केट जब तक नहीं जाता है आपको बाइंग के लिए नहीं देखना है, ठीक है। 400 और सेफ साइड बोलूँगा तो 500 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। और मार्केट ऐसा मुझे कहीं हद तक फीलिंग्स भी आ रहा है, मार्केट अभी ऐसा समझ लो सारे लोग यहाँ पर बेयरिश थे, जब तक यहाँ पर मैंने आपको साइकोलॉजी वाले वीडियो में बताया था, यहाँ पर जब मार्केट गिर रहा था तो बहुत सारे लोग बेयरिश थे कि मार्केट अभी डाउन साइड जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे मेजर लोगों के खिलाफ यहाँ पर काम होता है, उस वजह से मार्केट यहाँ पर ऊपर आया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेंड चेंज कर चुका है, ओके। तो वो ट्रेंड कर चुका है, कैसे पता चलेगा आपको लेवल के हिसाब से चलना होगा, ठीक है। 16,400 मैं आपको बोलूँगा, आप यहाँ पर कॉशस बाइंग करना। 16,400 के ऊपर अगर आता है तो कॉशस बाइंग करना। कॉन्फर्मेशन कब आएगा, जब इसको क्रॉस करेगा, 50% जब क्रॉस कर जाएगा। 16,600 जो है हमारा अल्टीमेट लेवल है, 16,600 को जिस भी दिन क्रॉस किया, ठीक है, हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए, मतलब क्रॉस मतलब क्लोजिंग देगा, 1 डे क्लोजिंग, जब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तब हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। पर यहाँ 50% तक ये कहीं से भी घूम सकता है, इसका कोई मतलब समझ लो भरोसा नहीं है। और ये जो अगर रेंज बनाता है तो उसका आउटपुट क्या होगा मैं आपको एक्सपेरियल वीडियो में बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट वीक के वीडियो में बताऊंगा। अगर यहाँ पर रेंज बनता है तो उसका आउटपुट क्या होगा। अभी रेंज के हिसाब से भी ये मतलब समझ लो, क्योंकि रेंज को समझना है वो रेंज किस हिसाब से बन रहा है, ठीक है। वो जिस हिसाब से बनेगा उसी हिसाब से आउटपुट हमारा निकलेगा। और मार्केट अगर यहाँ से गिरता भी है समझ लो, यहाँ पे अगर गिरता भी है तो हाई आपको पता चल गया 300, क्योंकि ये हाई के ऊपर एक बार जरूर आएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी दिख रहा है। या फिर अगर यहाँ पर इस हाई के आसपास नहीं आया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास हाई को नहीं काट पाया, तो समझ लो लास्ट डे मतलब फ्राइडे के आसपास या फिर नेक्स्ट वीक का जो मंडे के आसपास ये हाई के ऊपर जरूर आएगा। यहाँ पर हाई के आसपास एक बार इसको आना है, ठीक है, 16,300 के आसपास या फिर थोड़ा ऊपर इसके 300 के ऊपर इसको एक बार यहाँ पर आना है, ठीक है। अब वो एक मंडे को अगर आ जाता है तो समझ लो रेंज वही जैसे मैंने आपको बोला सीधा रेंज बनेगा। और अगर ये थोड़ा हाई मंडे को नहीं आ पाता है तो कभी ना कभी ये ऊपर ज़रूर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा भी यहाँ पर संभल कर रहना, जिस हिसाब से बोला है आपको उसी हिसाब से काम करना। और यही था, लेवल कैसे बोल दिया। बैंक निफ्टी को चलेंगे तो बैंक निफ्टी में अभी कैसे का मोमेंटम हो सकता है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बैंक निफ्टी देखो तो वीकली चार्ट में ये थोड़ा अच्छा खासा बनाया है, मतलब कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये नो डाउट एक रेजिस्टेंस जोन था, ओके, ये नो डाउट रेजिस्टेंस जोन था। तो अभी ये थोड़ा नीचे उसके रह सकते हैं। ये कैंडल समझ लो, इसका हाई जो था 3449, ठीक है। अभी ऐसा मतलब समझ लो यहाँ पर भी एक सेम पॉज वाला कैंडल बनेगा, आइदर इनसाइड कैंडल बनेगा या फिर थोड़ा मतलब समझ लो डोजी टाइप पे, या फिर ये हाई के आसपास हाई के ऊपर भी जा सकता है। अभी उस हिसाब से थोड़ा कैंडल एक बन सके, मतलब रेंज बाउंड, सिंपल में बोलूँगा रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पर आपको ये हफ्ते देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी अगर चलेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा भी बुलिश दिख रहा है, पर बैंक निफ्टी समझ लो इस हफ्ते थोड़ा अभी बेयरिश रह सकता है,
ठीक, इस हफ्ते बैंक निफ्टी थोड़ा बियरिश रह सकता है निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि निफ्टी को समझ लो अगर 15300 अगर वो उस हाई के आसपास आ जाता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी 260 के ऊपर ज़्यादा ना जा पाए। यह जो हाई था इसका 35-260, तो हो सकता है वो 300 350 ऐसा कुछ जाएगा, देन अगेन वो गिरेगा। और जब वो गिरेगा देन अगेन वो सेम इसके लिए 30 ये वाला गैप नहीं है, समझ। रुको एक सेकेंड, फिबोनाची लेवल ड्रॉ करके मैं देख लेता हूँ। हाँ, फिबोनाची देखें तो अगर 300 भी आ जाता है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन कैंडल था, ठीक है, ये लो 3553, इतना भी मुझे नहीं लगा, 23% के आसपास भी रह 34,750 जो लेवल है, ठीक है, 34,750 इसके अंदर ही रह सकता है। 300 वही अपर साइड, 300-350 अपर साइड हो गया। ये जो रेड कैंडल का हाई था 450 आ रहा है, पर ये 400 में आन के चल रहा हूँ। ये जो पॉइंट एक था 300 to 350, ठीक है, 400 नहीं, क्योंकि ये सारे जो रेंज था यहाँ पर देखो, ये सारे जो रेंज था सेम था, ठीक है। ये जो कैंडल का लो था वो 300, ये जो कैंडल का लो था देखो वो 290, ये जो कैंडल हाँ 300 था, ये भी 285, ठीक है। तो ये सारे कैंडल जो थे और ये जो कैंडल का हाई था 450, तो समझ लो ये जो 300-350 जो जोन है यहाँ पर आपको एक बार सेलिंग करना है। मार्केट इसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेक करना है इसको तो वो रेंज बनाएगा, रेंज बनने के बाद वो रेंज कैसा बनता है या फिर गिरता है मार्केट बहुत ज़्यादा, तो उसी हिसाब से हम बोल सकते हैं मार्केट कहाँ पर जाएगा। अगर रेंज बनना है तो समझ लो 34,750 के अंदर वो रेंज, इस जोन के अंदर रेंज बन सकता है, ठीक है। पर अगर 38% के आसपास आ जाता है वो, मतलब नीचे समझ लो एक रेंज, बड़ा रेंज बन जाता है, तो थोड़ा यहाँ पर समझ लो मार्केट डाउन साइड भी जा सकता है। अगर 23% नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब क्लोजिंग जो है 34,750 नीचे नहीं देना चाहिए। 700 जा सकता है या फिर 680-70 यहाँ तक भी जा सकता है, देन अगेन वहाँ से बाइंग आएगा, ठीक है। तो थोड़ा भी देखो उस हिसाब से मार्केट को 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर चले जाएंगे, हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो तो ये भी कैंडल जो था ये लोग कहाँ, यहाँ देखो 640 के आसपास आ रहा है, तो 640 समझ लो हमारे लिए इस हफ्ते के लिए एक लेवल है जिसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। अगर 640 के नीचे जाता है तो समझ लो थोड़ा यहाँ पर लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और एक और बात इंट्राडे के लिए बोलूँगा, इंट्राडे के लिए जो लोग मतलब सेलिंग करना चाहते हो, अगर ये लो था 34,977, ठीक है, अगर इसके नीचे ही जाना शुरू करता है तो समझ लो ये एक बार 700-800 के जोन के आसपास पहुँचेगा, ठीक है। अगर लो था 34,980, तो हमें 200 पॉइंट के नीचे आपको मोमेंटम यहाँ पर इजीली मिल सकता है। अगर इस लो के नीचे गया, वाले कैंडल का लो जो था 34,977, ठीक है। अगर इस लो ये की जो कैंडल का वाले कैंडल का लो था 34,640 इसके नीचे चला जाता है तो समझ लो यहाँ पर थोड़ा आपको बियरिश हो जाना है, और हो सकता है मार्केट फॉल भी कर सकता है, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है मार्केट फॉल कर दे और आपको 34 ये जो गैप था ये फील हो जाएगा। तो ये जो सारे जो गैप बन रहे हैं इस हिसाब से भी एक पॉइंट बन रहा है कि मार्केट यहाँ पर नीचे आ सकता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा यहाँ पर वो मतलब वेट करो, मार्केट एक रेंज बना सकता है, तो अभी इसको ऑब्जर्व करो क्या कर रहा है मार्केट। और हाई आपको बता दिया कहाँ पर आप देख सकते हो, 300 मैक्सिमम, 300-350 इसके अंदर कहीं से भी घूम सकता है ये। और हो सकता है बैंक निफ्टी आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब बियर्स दिखे, ठीक है, मतलब निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि बैंक निफ्टी समझ लो रेंज मैंने आपको कहाँ दिया, इससे 700-650 के आसपास। तो अगर वो वहाँ तक चला जाता है तो अगेन वहाँ से बाइंग आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट गिरेगा कहाँ पर, जब ये आवले कैंडल के लो के नीचे जाएगा, 640 के नीचे जाएगा, तब यहाँ पर गिरने की प्रोबेबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगा कि मार्केट गिर सकता है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा आपको सेम बाय ऑन डिप रहना है। मार्केट यहाँ पर रेंज बना के ऊपर नीचे होकर आपको दिख सकता है यहाँ पर इस हफ्ते, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्या होगा आपको नेक्स्ट हफ्ते के आसपास मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट इधर ऊपर जाएगा यहाँ से या फिर गिरेगा, क्या होगा वो उस हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। और अगर पूरा ट्रेंड के हिसाब से अगर हम फिबोनाची लेवल को भी ड्रॉ करके देखेंगे, पूरा ट्रेंड के हिसाब से भी, ठीक है, तो समझ लो ये इसका एक टॉप बन सकता है 35,550, 50% जो आ रहा है इसका वो यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। पर ये अभी तक नहीं पता है, अभी तक समझ लो ये रेंज बनेगा, ये अभी एक्टिवेट होने का पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है 35,550 तक, ठीक है, इसका पॉसिबिलिटी कम दिख रहा है। ये नेक्स्ट हफ्ते के आसपास लेवल आएगा, जिसका मुझे एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट हफ्ते के आसपास लेवल आएगा या फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी मेरा है ये है कि आना चाहिए, पर इस हफ्ते आने का प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, 35,556।
तो अभी आपको बाय नहीं करना है, हाई के आसपास सेल करो, डाउन साइड बाय करो। जैसा मैंने आपको रेंज मार्केट में हमेशा बताया है, मार्केट जब एक रेंज में बनने वाला होता है, समझ लो ये पॉइंट के आसपास मार्केट है, तो अगर ऊपर जाएगा यहाँ पर आपको सेलिंग करना है, नीचे आएगा यहाँ पर तो आपको बाइंग करना है। ठीक है, मार्केट आपको इसी रेंज के अंदर हाई के आसपास सेल करो, डाउन साइड बाय करो। ठीक है, और फिर भी ऑब्जर्व करते रहना, जैसे लेवल हिसाब से बताया, लेवल के हिसाब से अगर मार्केट चलना शुरू करता है तो आपको यहाँ पर वही लेवल के हिसाब से अगर नीचे आना शुरू करता है तो सेलिंग करना है। बाइंग फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है आना चाहिए, फिर भी अगर मुझे लगता है कि ये अभी और भी ज़्यादा बुलिश हो रहा है तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा, मतलब मंडे ट्यूसडे के अंदर अंदर, अगर वो कुछ ऐसा चेंज होता है, मतलब मुझे लग रहा है कि चेंज होने वाला है। ठीक है, तो सब कुछ बता दिया आपको, वैसे मोमेंटम क्या हो रहा है मार्केट को, अब ऑब्जर्व करना, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, वीडियो थोड़ा लेवल के हिसाब से बताया है, जो मैंने जो वर्ड मेरे मुंह से निकला है उस वर्ड को ऑब्जर्व करना, क्या बताया है मैंने। ठीक है, तो यही था निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।